जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी। मेरे सभी प्रिय दर्शकों और माँ के लाडले भक्तों का आपके अपने आध्यात्मिक परिवार में कोटि कोटि स्वागत है। आज का ये अंक साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के उस 9वें अध्याय में, जहाँ युद्ध की विभीषिका अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। भक्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहाँ चारों ओर दानवों का कोलाहल है, सूर्य का प्रकाश धूल के बवंडर में छिप गया है और अधर्म का प्रतीक निशुंभ साक्षात काल बनकर खड़ा है। लेकिन आज उसे नहीं पता कि उसका सामना किसी साधारण स्त्री से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री साक्षात महाशक्ति माँ चंडिका से होने वाला है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे कैसे माँ के एक ही धनुष की टंकार से 7 समुद्र और 14 लोक दहल उठे। जब निशुंभ के कटे हुए हृदय से एक और दानव पैदा हुआ तो देवताओं के पसीने क्यों छूट गए, और अंततः माँ काली और माँ चंडिका ने मिलकर असुरों के उस महासागर का अंत कैसे किया। भक्तों, ये कथा केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर छिपे अहंकार और बुराई के अंत का प्रतीक है। तो अपने हृदय में माँ अम्बे का ध्यान कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और भक्ति के इस महासागर में डूब जाइए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कथा के समापन पर हम माँ के उस विशेष आशीर्वाद की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन के हर संकट को हर लेगा। यदि आप भी माँ के सच्चे भक्त हैं तो अभी कमेंट में जय माँ अम्बे लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और प्रेमानंद परिवार के साथ जुड़ें। चलिए आरंभ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय, निशुंभ वध की दिव्य अमर गाथा। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे मुनि, अब आप उस अत्यंत भयानक, प्रलयंकारी, भीषण, रोंगटे खड़े कर देने वाले, ब्रह्मांड के एक एक परमाणु और सूक्ष्म अंश को थर्रा देने वाले, 10 दिशाओं के अभेद्य स्तंभों को कंपा देने वाले और अनंत कल्पों तक समस्त लोकों में अमर गाथा के रूप में गाए जाने वाले उस महासंग्राम का इतना विराट, अति विस्तृत, सूक्ष्म, अद्वितीय, अनंत, अलौकिक, अकल्पनीय, रोमांचकारी और महाविस्तारित वर्णन सुनिए, जो सृष्टि के संपूर्ण ज्ञात, अज्ञात, गुप्त और पौराणिक इतिहास में अधर्म पर धर्म की सर्वोच्च विजय का सबसे ज्वलंत, अमिट, दैदीप्यमान, अलौकिक, विस्मयकारी और गौरवशाली साक्ष्य माना जाता है, जब महापराक्रमी दैत्यराज शुंभ ने रणभूमि के बीचों बीच अपने करोड़ों सूर्यों के समान चकाचौंध करने वाले विशाल रत्न जड़ित स्वर्णमयी दिव्य रथ पर खड़े होकर अपनी रक्तवर्ण क्रोधित आंखों से साक्षात देखा कि उसके सबसे प्रिय, प्राणों से प्यारे, अटूट, भरोसेमंद, अजेय, अदम्य और सुमेरु पर्वत के समान अडिग महाबली सेनापति चंडमुंड, धूम्रलोचन और रक्तबीज जैसे महारथी देवी के अमोघ और अलौकिक प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर काल के गाल में समा चुके हैं, तो उसका हृदय प्रतिशोध की भीषण, प्रलयंकारी, सर्वग्राही और धधकती अग्नि में इस प्रकार जलने लगा जैसे प्रलय काल की महाअग्नि पूरी सृष्टि के अस्तित्व को भस्म करने के लिए धधकती है। और उसने अपनी बची हुई समस्त दानवी सेना को, जो संख्या में अनगिनत अक्षौहिणी, करोड़ों, अरबों, खरबों, पद्मों, शंखों, महाशंखों और अनगिनत अरबों खरबों की तादाद में थी, एक साथ आकाश भेदी हुंकार करते हुए ये अंतिम, निर्णायक और कठोर आज्ञा दी कि हे दानव शिरोमणि योद्धाओं, अब अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों, गुप्त अस्त्रों, आसुरी तंत्रों, पाश्विक प्रवृत्तियों, असीम शारीरिक बल और अटूट राक्षसी पराक्रम का एक साथ प्रयोग करो और इस काल स्वरूपा चंडिका देवी को 10 दिशाओं से इस प्रकार अभेद्य घेरे में ले लो कि इसके बचने का तनिक भी मार्ग शेष न रहे, और इसके दिव्य शरीर को अपने तीक्ष्ण प्रहारों से छिन्न भिन्न कर धूल में मिला दो। शुंभ की ये प्रलयंकारी आज्ञा पाते ही आकाश, पाताल, स्वर्ग, 10 दिशाएं और समस्त धरती असुरों की भयानक चीखों, अट्टहासों और भारी पदचापों के बोझ से थर्रा उठे, और करोड़ों असुर योद्धा, जिनके हाथों में विशाल परिघ, तीक्ष्ण पट्टिश, शक्ति, मूसल, तोमर, भिंदपाल, गदा, चक्र, खड्ग, त्रिशूल, पाश, प्रास,
हल, मूसल, मुदगर, गदा और अग्नि उगलने वाले दिव्य बाण थे। वे देवी की ओर साक्षात सावन के काले मेघों की तरह प्रचंड वेग से बढ़े और उनके भारी कदमों के प्रहार से धरती डगमगाने लगी तथा पाताल में शेष नाग का फन डोलने लगा और उन रथों के लाखों करोड़ों पहियों के घर्षण से उठी धूल ने सूर्य के प्रचंड प्रकाश को भी पूरी तरह निगल लिया, जिससे रणभूमि में दिन के समय ही भयावह काली अमावस जैसा घना अंधकार छा गया। इसी भयंकर कोलाहल और धूल के बवंडर के बीच निशुंभ, जिसे देवी ने युद्ध के प्रारंभ में ही अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया था, उसे अचानक दिव्य चेतना आई और होश में आते ही उसकी आंखें क्रोध से दहकते हुए अंगारों की तरह प्रज्वलित हो गईं और उसने देखा कि देवी का दिव्य सिंह बड़े वेग से असुरों की गर्दनें मरोड़ रहा है और उनके गर्म रक्त से अपनी प्यास बुझा रहा है। ये देख निशुंभ ने अपनी वज्र के समान भारी और विशाल स्वर्णमयी गदा उठाई और सिंह के मस्तक पर एक ऐसा प्राणघातक प्रहार किया जिससे पूरी पृथ्वी की धुरी हिल गई और चारों दिशाएं कांप उठीं। सिंह पर प्रहार करने के तुरंत बाद निशुंभ ने अपने दिव्य और विशाल धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक साथ 10,000, 20,000, लाखों और फिर करोड़ों तीक्ष्ण बाणों की ऐसी अटूट झड़ी लगा दी कि मां चंडिका का पूरा रथ और उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र एवं स्वयं मां उन बाणों के अभेद्य, सघन और अंधकारमय जाल में पूरी तरह ढक गईं। मां ने देखा कि ये असुर अपनी आसुरी माया से समस्त आकाश और प्रकाश को बांधने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने मंद मुस्कान के साथ अपने पिनाक धनुष की ऐसी प्रलयंकारी टंकार की जिसकी गूंज से सातों समुद्र और 14 लोक दहल उठे। और मां ने अपने दिव्य अर्धचंद्र बाणों की ऐसी निरंतर बौछार की कि देखते ही देखते निशुंभ के रथ के पहिए तिनकों की तरह कट गए और उसके मतवाले घोड़ों के प्राण निकल गए तथा उसके सारथी का मस्तक काटकर उसे तत्काल यमलोक भेज दिया। जब निशुंभ पूरी तरह रथ विहीन, पैदल और असहाय हो गया तो उसका क्रोध अपनी चरम सीमा को पार कर गया और वो अपने हाथ में एक विशाल ढाल जो 8 सूर्यों के समान चमक रही थी और 8 हाथ लंबी अत्यंत तीक्ष्ण तलवार लेकर पैदल ही मां की ओर किसी भूखे व्याघ्र की तरह झपटा और वो अपनी तलवार को हवा में इस प्रकार घुमा रहा था कि उससे कड़कती बिजली जैसी डरावनी आवाजें निकल रही थीं। जैसे ही वो मां के रथ के बिल्कुल समीप पहुंचा तो देवी ने अपने क्षुर प्राप्त नामक दिव्य बाणों का संधान किया और उन बाणों ने निशुंभ की अभेद्य ढाल के 8 टुकड़े कर दिए और उसकी रत्न जड़ित तलवार को भी बीच से काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया। अपने सभी मुख्य शस्त्र टूटते देख निशुंभ ने अपनी पूरी राक्षसी आत्मशक्ति एकत्रित की और शक्ति नामक एक महाअस्त्र मां की ओर फेंका जो हजारों सूर्यों के समान धधक रहा था और जहरीली आग की लपटें छोड़ रहा था। लेकिन मां ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को छोड़ा जिसने उस अग्नि अस्त्र को क्षण भर में काटकर हवा में विलीन कर दिया। अब निशुंभ ने रणभूमि से एक अत्यंत भारी, लौहमयी और चमकदार शूल उठाया जिसे घुमाने से समुद्र में सुनामी जैसी लहरें उठने लगी और पर्वतों के शिखर गिरने लगे और उसने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगाकर उस शूल को मां जगदम्बा की ओर फेंका जिसे आता देख देवराज इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु और कुबेर आदि समस्त देवता भयभीत होकर त्राही त्राही करने लगे। लेकिन मां चंडिका तनिक भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने केवल एक दिव्य हुंकार भरी जिसकी प्रचंड ध्वनि के कंपन से वो भारी शूल बीच रास्ते में ही टकराकर चूर्ण चूर्ण होकर गिर गया। अंततः मां चंडिका के विकराल रौद्र रूप का प्रहार हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य खड्ग उठाई और निशुंभ की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि तलवार उसके शरीर को चीरती हुई पीठ के पार निकल गई और तभी एक अत्यंत विस्मयकारी, अलौकिक, डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी कि निशुंभ के कटे हुए हृदय के घाव से एक और विशालकाय, भयावह और महापराक्रमी पुरुष उत्पन्न हुआ जो साक्षात दूसरा निशुंभ ही प्रतीत हो रहा था। और उसने निकलते ही देवी की ओर अपनी तलवार तानी और भयानक अट्टहास करते हुए ललकारा कि ओ देवी, तू कहाँ भागती है? आज तेरा वध मेरे हाथों होगा और मैं अपने स्वामी निशुंभ के अपमान का बदला लूंगा। उसे देखकर मां चंडिका भी बड़े जोर से हंसी और अपनी तलवार का एक ही भीषण भरपूर हाथ चलाया जिससे उस प्रकट हुए पुरुष का मस्तक धड़ से अलग होकर रणभूमि में गिर गया और निशुंभ के मरते ही पूरी असुर सेना में प्रलय मच गया और मां काली, ब्राह्मणी, कौमारी,
वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा, शिवदूती और नारसिंही इन सभी शक्तियों ने मिलकर बाकी बचे असुरों का सर्वनाश कर दिया, जिससे पूरी सृष्टि जय मां अम्बे के जयकारों से गूंज उठी और देवताओं ने स्वर्ग से पारिजात के पुष्पों की वर्षा करते हुए मां की स्तुति की। इसके बाद आकाश से दिव्य दुंदुभियां बजने लगी और समस्त गंधर्व और किन्नर मां के विजय गान करने लगे, जिससे तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और भयभीत देवता पुनः अपने स्वर्ग के सिंहासनों पर आरूढ़ होने के लिए तत्पर हुए। असुरों का रक्त रणभूमि में किसी विशाल रक्त सागर के समान भर गया था और गिद्ध, कौवे और सियार उस महामांस का भक्षण करने लगे। माँ भगवती का वो तेजस्वी मुखमंडल विजय की दिव्य आभा से दमक रहा था और समस्त ऋषियों, मुनियों एवं सिद्धों ने हाथ जोड़कर जगत जननी की वंदना की, क्योंकि उन्होंने आज संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े अस्तित्व के संकट से उबारा था। निशुंभ के अंत ने ये पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि शक्ति की भक्ति ही अंतिम सत्य है और इसके बिना इस चराचर जगत का संचालन संभव नहीं है। ये अध्याय वीरता, साहस, पराक्रम और भक्ति का वो अद्भुत संगम है जो हमें ये शाश्वत सीख देता है कि बुराई और अहंकार के पर्वत कितने भी विशाल और अजेय और हमें इतना अपार स्नेह देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। यदि आप हमारे इस परिवार में नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले 10वें अध्याय की वो महाविनाशकारी गाथा जिसमें शुंभ के अंतिम संहार का वर्णन है वो आपसे तनिक भी छूट ना जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करते हुए जय माता दी या जय मां विंध्यवासिनी अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी यही प्रतिक्रिया हमें और भी दिव्य और उत्तम कथाएं लाने की शक्ति प्रदान करती है। अब विदा लेते हैं और अगले अंक में फिर मिलेंगे, जहां हम शुंभवध की उस रोमांचकारी और अंतिम महायुद्ध की कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनकर साक्षात देवता भी आनंदित हो उठे थे। तब तक के लिए माँ भगवती आप सभी का मंगल करें, आपके जीवन के समस्त कष्टों का हरण करें और आपके घर में सुख, शांति एवं अखंड सौभाग्य का वास बना रहे। साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा मात की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, जय माता रानी की। क्यों न हो जाएं, सत्य और धर्म की प्रचंड शक्ति के सामने उन्हें घुटने टेकने ही पड़ते हैं और माँ जगदम्बा की असीम कृपा से ही निशुंभ जैसे मदोन्मत्त असुर का मस्तक झुका और चराचर जगत का युगों पुराना भय सदा सदा के लिए दूर हुआ तथा धर्म की ध्वजा एक बार फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में गर्व से लहराने लगी और चारों ओर सुख, शांति एवं मंगल का साम्राज्य स्थापित हो गया, जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हुआ। और इस प्रकार ये 9वां अध्याय निशुंभ वध की महागाथा के रूप में अमर हो गया, जो भक्तों को शक्ति, विजय और सुरक्षा का वरदान प्रदान करता है। रण क्षेत्र की वायु भी अब पवित्र हो चुकी थी और प्रकृति ने स्वयं मां का अभिषेक किया। अब इसके पश्चात शुंभ के अकेले रह जाने और उसके साथ होने वाले महायुद्ध का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है, जो और भी अधिक प्रलयंकारी सिद्ध हुआ।